नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मई 2020 से गुरु वक्री होने जा रहे हैं और ये 13 सितंबर 2020 तक यानी कि करीब 121 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी कि अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और 121 दिन बाद 13 सितंबर 2020 को गुरु अपनी सीधी चाल चलेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, अभी गुरु अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहां पर मकर राशि के स्वामी शनि पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और जिस कारण से गुरु का नीच भंग भी हो रहा है। दोस्तों, गुरु 16 मई से 13 सितंबर तक अपनी वक्री अवस्था में बने रहेंगे, जिसमें 30 जून तक वो मकर राशि में रहेंगे, जहां पर वो अपनी नीच अवस्था में रहेंगे। 30 जून के बाद गुरु अपनी नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, किंतु अपनी वक्री अवस्था में बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह उच्च का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका उच्चत्व भंग हो जाता है और वह सामान्य फल देने लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन में सभी शुभ कार्य हम गुरु से ही देखते हैं। सबसे पहले गुरु की प्लेसमेंट ही देखी जाती है कि जातक की कुंडली में गुरु कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वह भाव शुभ है या अशुभ है। शादी विवाह का मुहूर्त निकलवाने में भी सबसे पहले हम गुरु की प्लेसमेंट ही देखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में होते हैं या जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनकी कुंडली में कई दोषों का प्रभाव अपने आप ही निष्फल हो जाता है, चाहे उसका प्रभाव उसकी पर्सनल लाइफ पर हो या प्रोफेशनल लाइफ पर हो। अभी गुरु की जो स्थिति चल रही है उसके बहुत ही अजीब परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु शनि के साथ युति में चल रहे हैं। शनि पापी ग्रह हैं और गुरु शुभ ग्रह है और गुरु इस समय शनि की राशि में शनि के साथ मौजूद हैं और शनि भी अपनी राशि में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। शनि के पास दो भावों का स्वामित्व है, मकर और कुंभ, और गुरु के पास भी दो राशियों का स्वामित्व है, धनु राशि और मीन राशि। यानी कि हर कुंडली में शनि और गुरु की युति का 4 भावों पर असर देखने को मिल रहा है। और 23 सितंबर 2020 तक तो राहु भी अपनी उच्च राशि मिथुन में ही रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार देश में इस समय चल रही महामारी का कारण भी राहु को ही माना जा रहा है और इस समय राहु अपनी उच्च अवस्था में भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक राहु का गोचर मिथुन से वृष राशि में नहीं हो जाता तब तक यह बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। यानी अभी हमें 23 सितंबर 2020 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। दोस्तों, बृहस्पति मुख्यतः धन, ज्ञान व संतान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति को हम धर्म गुरु भी मानते हैं, इसलिए बृहस्पति राजा तक को भी सलाह दे सकते हैं। गुरु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। आपको गुरु के इस वक्री काल में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आप इस समय में कोई भी अपने रुके हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। अगर आप इस समय में कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें अभी या कुछ समय बाद कोई ना कोई समस्या अवश्य आ सकती है। आपके किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिनोवेशन आदि बीच में किसी कारणवश रुकी हुई है तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि 16 मई से 13 सितंबर 2020 के बीच गुरु के वक्री काल में कोई बड़ा व शुभ नया कार्य शुरू ना करें। 13 सितंबर को गुरु का वक्री काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि भी 11 मई से 29 सितंबर तक वक्री चल रहे हैं।
राहु भी 23 सितंबर तक मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। हो सकता है तब तक इस महामारी से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाए। इसलिए आप गुरु की अपनी कुंडली में स्थिति के अनुसार ही कोई कार्य करें और देखें कि गुरु आपकी कुंडली में किस किस भावों के स्वामी हैं और आपको उस भाव से संबंधित क्या नुकसान और क्या लाभ होने वाला है। और 30 जून को तो गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में चले जाएंगे और किसी भी ग्रह का अपनी राशि में जाने पर उसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है और अपनी राशि का भाव कोई भी ग्रह खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह वहाँ शुभ फल ही देता है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन वाले जातकों की कुंडली में तो 30 जून से हंस योग भी बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ योग होता है। आइए जानते हैं बाकी लग्नों के बारे में कि इन पर गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु का गोचर अभी 8वें भाव में चल रहा है और यह गोचर 30 जून तक चलेगा। गुरु यहाँ पर सप्तम व दशम भाव के स्वामी हैं और शनि यहाँ अपनी राशि मकर में स्थित हैं, इसलिए 30 जून तक शनि व गुरु की युति भी रहेगी। यहाँ गुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम में स्थित हैं। यह योग वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। आप में आपसी तनाव रह सकता है। कई बार यह तनाव बड़े झगड़े का रूप भी ले लेता है, इसलिए आपको परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को थोड़ा ढाल कर सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। गुरु यहाँ पर दशम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव कर्म का भाव होता है। यह योग यह बताता है कि इस समय में आपके कर्म थोड़े अस्थिर रह सकते हैं। आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप कई बदलाव कर सकते हैं। आप में असंतोष की भावना रह सकती है। ऐसे में धर्म व अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको सही राह चुनने में मदद भी मिलेगी। यदि आप धर्म का सहारा नहीं लेते हैं तो यह समय आपका परेशानियों भरा रह सकता है और अध्यात्म के सहारे यह समय आराम से कट जाएगा। 30 जून को गुरु अपना भाव व राशि चेंज करके आपके सप्तम भाव में अपनी राशि धनु में आ जाएंगे और हंस योग भी बनाएंगे। यह भाव आपके जीवन साथी व बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। यहाँ पर गुरु के प्रभावों में बहुत बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर भी गुरु 13 सितंबर तक करीब 77 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही मौजूद होंगे। आपका जीवन साथी इस समय में बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और सुखी भी रहेगा। आपसे उसके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बातचीत भी हो सकती है। आपका प्रेमी या प्रेमिका के भी आपसे बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। गुरु यहाँ पर दशम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव में स्थित हैं, जो कि दशम भाव से दशम भाव है। आप लोग इस समय कर्म करते समय अपने पर ही बहुत ध्यान रखते हैं कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अपने अपने बिजनेस में इस समय में आप बहुत ही समझदारी से कार्य करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। आपका जीवन साथी और आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको इस समय पूरा सहयोग देंगे, किंतु यदि आप धर्म व अध्यात्म का सहारा छोड़ देंगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, जिससे आपके लाभ में वृद्धि बनी रहेगी। सबका सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। लगन पर दृष्टि होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपके अंदर पूरे जोश का संचार भी होता रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आपके अंदर साहस भी पूरा रहेगा, जिससे आप सारे कार्य निडर होकर कर सकेंगे और समाज में अपना अच्छा योगदान देंगे।
उसके बाद 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और अपनी अगली राशि मकर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और 20 नवंबर को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए गुरु के वक्री होने के प्रभाव। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।